पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश न की जाए। ख्वाजा साद रफीक की स्पीकर पंजाब असेंबली के फैसले की खुलकर मुखालिफत। कहा, असेंबलियों से निकालने का ये फॉर्मूला आईनी असेंबलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। मफलूकुल हाल और लागत जमहूरियत पर रहम खाते हुए मसला पंजाब असेंबली के अंदर ही हल हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्किल। कल के दुश्मन आज के दोस्त। रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इसनाद कबूल कर ली। काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा की रूस के सफीर से मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। We stopped 5 nations from going to war, and somebody else will get the Nobel Peace Prize for their writing about Donald Trump. A professor at some school that you've never heard of has received the Nobel Prize for his writing about Donald Trump and what Donald Trump did. I say, what about me? I don't get it, but that's one of those things. But think of it, we stopped India and Pakistan. अमरीकी सदर ने खुद को नोबेल इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा, हमने 5 ममालिक में जंगों को रुकवाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। आइवा में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। हमने एटमी जंग को रुकवा दिया जो जल्द शुरू होने वाली थी। अमरीकी तैयारों ने 37 घंटे सफर करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। दुनिया जानती है अमरीका के पास बेहतरीन आलात और असलहा है। आशूरा पर सरकारी तातीलात का ऐलान। 9 और 10 मुहर्रम हराम को छुट्टी होगी। कई हसास शहरों में यौम आशूर पर दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और असलहे के चलने पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह का निश्चित पाक का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मजलिस में भी शिरकत की। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। 6 से 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए का नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। कराची में 3 रोज तक बादल बरसने का इम्कान। तरबीला डैम में पानी की आमद 2,73,000 से जायद रिकॉर्ड। करक में 12 साला लड़का बरसाती नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। सानिया स्वात में 13 अफराद की हलाकत। सरकारी महकमे जिम्मेदार करार। पेशावर हाई कोर्ट को 7 रोज में जिम्मेदारों के नाम सामने लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस का तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमिश्नर मालाकंड का दरिया स्वात का रुख तब्दील किए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया में तामीराती काम के बायस पानी का रुख मोड़ा गया। पानी की सतह कम होने पर सयाह दरिया पर उतरे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हेलीकॉप्टर था मगर छोटा था। वाकई का मुकदमा 7 रोज बाद भी दर्ज न हो सका। दरिया स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुलतवी। 40 से ज्यादा इमारतें मुनहदम। अमीर मकाम की होटल की बाउंड्री वॉल गिराकर बाकी इमारत क्लियर करार। साबिक गवर्नर गुलाम अली और दीगर 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी रोक दी गई। डस्का के लापता 9 उम्र की लाश का 7 रोज बाद भी सुराग न मिल सका। कौशल कहने से तुझी नहीं सब गुप्ते की रहेगा। जब उसके मैंने नया नाम रखा चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा आकर बन गया चबाता। वो चबाते नहीं होते। गंडापुर का केपी हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिशकारों को फिर चैलेंज। वजीर आला ने कहा, गवर्नर की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, केपी हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं। डॉक्टर इबाद खान का वजीर आला बनने का दूर दूर तक इम्कान नहीं। ये बात अटल नजर आ रही है कि ये हुकूमत जरूर तब्दील हो। तो हमारे गिराने की बारी बाद में और वो हमारे गिराने से पहले भी गिरने वाली है। अटल है, केपी हुकूमत तब्दील होगी। हुकूमत हम नहीं गिरा रहे, वो पहले ही गिरने वाली है। अमीर मकाम की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी तजावुजात पर कार्रवाई होना चाहिए। स्वात में मेरा होटल गैर कानूनी नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बानी के साथ हैं, कोई रुकन असम्बली वफादारी नहीं बदलेगा। असद कैसर की आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन में हारे हुए लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा राई, ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया, कहा हंगामा राई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की। 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। नाअहली रेफरेंस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 26 अरकान की बहाली तक असेंबली नहीं जाएंगे। मलिक अहमद खान बुझर की प्रोग्राम रूबरू में ऐलान, कहा चोर को चोर कहा, नारे लगाने पर पूरी ऑपोजिशन को खाली करना पड़ेगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर का गली में मौजूद अफराद पर हमला, खातून और 2 बच्चे जख्मी। दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। शेर दीवार को कूद कर बाहर आया और लोगों पर हमला कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल पास कर दिया। ऐवान ने 214 के मुकाबले में 218 वोटों से बिल की मंजूरी दी। मंजूर शुदा बिग ब्यूटीफुल बिल पर सदर ट्रंप जुमे को दस्तखत करेंगे। कहते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को फिर से अजीम बनाएगा। अवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ मिलेगा। तनख्वाहों में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। मैं मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 118 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 57,130 हो गई। दूसरी जानिब कतर की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज। हमास से अमरीकी तजावीज़ पर आज जवाब मिलने का इम्कान। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार के मुताबिक हमास का मुस्बत जवाब मिलते ही इजरायली वफ़द दोहा रवाना हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में तकरीबन 1 घंटा बातचीत हुई। रूसी सदर ने कहा यूक्रेन से मुताल्लिक़ मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं रूस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात जारी रखना चाहता हूँ। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात ओस्लो में होंगे। व्हाइट हाउस के एलची की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान आज भी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहदे का पाबंद है। मुआहदे की पासदारी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करते रहेंगे। इटली शदीद हीट वेव की लपेट में, कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत के बाद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नांगा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान खातून कोपैमा हादसे में हलाक, साथी कोपैमा की तस्दीक। चेक रिपब्लिक की कोलो और चावा क्लार्का के आज सुबह लापता हुई थी। क्लार्का की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई। लाश आज चिलास मुंतकिल की जाएगी। और भारत के मिजाज ठिकाने आ गए। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की शिरकत की मंजूरी दे दी। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल मैचेस का तकाजा है, पीछे नहीं हट सकते। इवेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में शेड्यूल है।